प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 6 का हिंदी का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यानी ये जो किताब है ये अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज़ छपती है। तरह तरह के अक्षरों से में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर, यानी बिना अक्षरों के कोई किताब, कोई समाचार पत्र नहीं हो सकते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान ही किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि पहले से ही हम अक्षरों के बारे में जानते थे, क्योंकि किसी ईश्वर से हमको अक्षरों का ज्ञान मिला है। अब पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। यानी हम लोगों ने धीरे धीरे पहले कुछ बोलना शुरू किया होगा आपस में एक दूसरे को, फिर धीरे धीरे वो शब्द बने और उन शब्दों से फिर बाद में हमने उनको अक्षरों के रूप में लिपिबद्ध किया। आज तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो आज तो हमको ये पता है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई, किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी 5 लाख सालों में धीरे धीरे आदमी का विकास होता गया, लोगों का। फिर लोगों ने कुछ कुछ बातें करना शुरू किया होगा, बहुत तरह के नए नए शब्द बना लिए होंगे उन्होंने धीरे धीरे, और फिर बाद में उनको लिपिबद्ध किया गया होगा, उनको लिखा गया होगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। सबसे पहले उन्होंने दीवारों पर इस तरह से चित्र बनाए, है ना, जानवरों के, खुद के, है ना, पशुओं के, है ना। उसके बाद में इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। यानी 6,000 साल पहले से ही अक्षर लिखे जाने शुरू हुए। केवल 6,000 साल, यानी केवल इसलिए बोल रहे हैं 6,000 साल क्योंकि आदमी का जन्म तो 5 लाख साल पहले ही हो गया, है ना। तो 5 लाख साल से लेकर के 6,000 साल तक, इसका मतलब वो लोग किस तरह से पढ़ाई करते होंगे आपके हिसाब से। यानी कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई अक्षर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अक्षर बने। ये देखो, ये तूफान के देवता का और ये सारे चित्र हैं अफ्रीका के, है ना। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जैसे जैसे अक्षर बने तो फिर हिसाब किताब भी लिखने लगा, सब कुछ सभ्यता से होने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं
कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो अगर अक्षरों की खोज न होती तो हमको इनमें से कुछ भी बात पता नहीं चलती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी जो कुछ भी मनुष्य सीखता वो लिख लेता तो अगले जो उसको पढ़ते, छोटे बच्चे वगैरह पढ़ते, तो वो उन सब बातों को सीख जाते, है ना। तो इस तरह से एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। तो ये गुणाकर मूल्य का ये पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ था। ये छोटा सा पाठ है बिल्कुल, और अक्षरों के महत्व पर केंद्रित है। यानी कि अगर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, अक्षरों का क्या क्या महत्व है, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है ना। अक्षरों के कारण ही मानव सभ्यता आज इतने ऊंचे स्तर पर पहुंची है। तो इस पाठ को आप एक बार घर पर पढ़ लेंगे। बच्चों, पढ़ाई का भी कुछ समय तक यही रूप चलेगा, इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन ही या वीडियोस के रूप में, होमवर्क भेज करके ही। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में इस तरह से कोरोना की एक महामारी चल रही है, तो जब तक इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है बच्चों का भी, है ना, अभी तक सिर्फ बड़ों के वैक्सीन लग रही है, वो भी पूरी नहीं लग पा रही है। तो जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो या जब आपको कॉपीज़ चेक करने के लिए बुलाया जाता है आपके पेरेंट्स को, तो उस समय भी आप अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं कि भाई ये कैसे होगा या ये समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से अभी कुछ समय तक आपको पढ़ना है। फिर जैसे ही जो है आपका ये कोरोना का वैक्सीनेशन वगैरह हो जाएगा और स्कूल्स खुल जाएंगे तो फिर प्रॉपर एजुकेशन शुरू होगा। तब तक आप ध्यान से पढ़ें, समझें, इसको घर पर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियोज़ को 1-2 बार देख लेंगे तो पूरा समझ में आएगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।